बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 15 रमज़ानुल मुबारक नंबर 1 इस्लामी तारीख। सफ़ा पहाड़ पर पहला ऐलान हक़। नबूवत मिल जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक पोशीदा तौर से अल्लाह के दीन की दावत देते रहे। जब अल्लाह की तरफ से खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत देने का हुक्म नाजिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ की चोटी पर चढ़कर कुरैश मक्का के बड़े बड़े लोगों को आवाज़ दी। जब सब लोग जमा हो गए तो आपने फरमाया, ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस सफ़ा पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है जो अनकरीब तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम इसका यकीन करोगे? वो सब बोले, क्यों नहीं, आप तो सादिक और अमीन हैं। फिर आपने फरमाया, लोगों, एक अल्लाह पर ईमान लाओ और बुतों की इबादत छोड़ दो। मैं तुमको एक सख्त अजाब से डराने और आगाह करने आया हूं जो बिल्कुल तुम्हारे सामने है। यह सुनकर तमाम लोग सख्त नाराज हुए और बुरा भला कहकर वापस हो गए। आपके चचा अबू लहब ने बहुत सख्ती से कलाम करते हुए कहा कि सारे दिन तुम्हारे लिए खराबी हो, क्या सिर्फ यही कहने के लिए तुमने हमें बुलाया था? उसके बाद से ही आपसे दुश्मनी और मुखालफत शुरू कर दी। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। जानवरों को रोज़ी पहुंचाना। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अनगिनत किस्म के जानवर पैदा किए, जिनमें से कुछ समंदर में रहते हैं और कुछ ज़मीन पर, कुछ फ़ज़ाओं में उड़ते हैं और कुछ ज़मीन के अंदर और जंगलों में रहते हैं। गर्ज ये कि अल्लाह की मखलूक बेशुमार है, लेकिन ये जानवर न तो खाने पीने की चीज़ों को जमा करके रखते हैं और न ही अपनी पीठ पर लाद कर चलते हैं, बल्कि सुबह को खाली पेट अल्लाह की ज़मीन पर रोज़ी की तलाश में निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आ जाते हैं। गौर कीजिए, इन हज़ारों किस्म के जानवरों के लिए रोज़ाना रोज़ी का इंतज़ाम कौन करता है? कुरान में है। और कितने ही जानवर ऐसे हैं जो अपनी रोज़ी उठाए नहीं फिरते। अल्लाह ही उनको और तुमको रोज़ी देता है। नंबर 3, एक फ़र्ज के बारे में, रोज़े का कफ़ारा अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मैं तो हलाक हो गया। रसूलुल्लाह ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मैंने रोज़े की हालत में बीवी से सोहबत कर ली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कफ़ारा अदा करने का हुक्म दिया। फ़ायदा: अगर किसी शख्स ने रमज़ान के रोज़े की हालत में बीवी से सोहबत कर ली तो उस पर मुसलसल 60 रोज़े रखना, और अगर इसकी ताकत न हो तो 60 मिस्कीनों को पेट भर कर खाना खिलाना वाजिब है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, एतकाफ़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाया करते थे। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, गरीब रिश्तेदार पर सदका करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी गरीब को देने पर सदक़े का सवाब मिलता है, लेकिन रिश्तेदार को देने पर, यानी गरीब रिश्तेदार को देने पर दोहरा अज्र मिलता है, एक सदक़े का, दूसरा सिला रहमी का। नंबर 6, गुनाह के बारे में, सोने चांदी की ज़कात न देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सोने चांदी का मालिक हो और उसका हक यानी ज़कात अदा न करे तो क़यामत के दिन उस सोने चांदी के पतरे बनाकर जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। फिर उस शख्स का पहलू, पेशानी और कमर को दागा जाएगा, और ये दागने का अमल क़यामत के दिन तक बराबर जारी रहेगा, जिसकी मिक़दार 50,000 साल के बराबर होगी, यहाँ तक कि बंदों के दरमियान फैसला हो जाएगा। फिर उसका ठिकाना जन्नत या जहन्नम होगा। नंबर 7, दुनिया के बारे में, कौन सा माल बेहतर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी सूरज निकलता है तो उसके दोनों जानिब 2 फरिश्ते रोज़ाना ऐलान करते हैं, ऐ लोगों, अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। जो माल थोड़ा हो और वो किफ़ायत कर जाए वो बेहतर है उस ज़्यादा माल से जो अल्लाह के अलावा दूसरी चीज़ में मशगूल कर दे। नंबर 8, आखिरत के बारे में, अहले जहन्नम की तमन्ना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन यह गुनहगार लोग फरिश्तों को देखेंगे उस दिन उनके लिए कोई खुशखबरी नहीं होगी और उनकी ख़तरनाक शक्लें देखकर कहेंगे कि हमारे और उन फरिश्तों के दरमियान कोई आड़ कायम कर दी जाए। नंबर 9, कुरान से इलाज। कुरान करीम में शिफा।
قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس واز اور سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا پہنچ چکی ہے۔ فائدہ: قرآن مجید تمام جسمانی و روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز ادا کرنے سے روک دے، تو کیا اب بھی تم ان باتوں سے باز آؤ گے؟ فائدہ: شراب اور جوا اتنی بری چیز ہے کہ اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی ہر نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔